हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु गौतम और आप देख रहे हैं टेकी गौतम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैनवा। और मैं कैनवा कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में ही आपको पूरा कैनवा सिखा दूं। थोड़ा हार्ड है पर करके देखते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके लिए एक बोनस भी है। बोनस ये है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप इस वीडियो की मदद से आने वाले समय में हो सकता है पैसे भी बनाओ। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा आप पे। कैनवा तो आज आप सीख कर ही जाओगे, लेकिन अगर आप वो बोनस लेकर जाते हो तो हो सकता है कि आज आपको आपका पहला क्लाइंट मिल जाए। तो ये एक बड़ी बात है। और अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब हम लोग आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पर कैनवा भी खोल लेते हैं। सबसे पहले एक न्यू टैब खोलते हैं और यहाँ पर कैनवा हम लोग ओपन कर लेंगे। अगर बात करें कि कैनवा क्या है, तो कैनवा इस वेबसाइट का नाम है और ये वेबसाइट आपको बनने में मदद करती है एक ठीक ठाक ग्राफिक डिज़ाइनर। आप प्रो लेवल के ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते, आपको उसके लिए एडोब इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर आपका पीसी या फिर आपके पास पीसी नहीं है, आप फ़ोन से ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, तो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से आप क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हो आप वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते बिना किसी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट के। तो इस वेबसाइट में हम लोग का जो मेन काम है वो डिज़ाइनिंग का रहता है। और यहाँ से आप कुछ हद तक वीडियोस भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप वीडियो यहाँ पर एडिट करो। पर हाँ, आप कर सकते हो। अगर बात करें कि हम लोग क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर यार वीडियोस डिज़ाइन कर सकते हो आप। इंस्टाग्राम की स्टोरीज पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, मोबाइल वीडियोस, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब के लिए थंबनेल, स्टोरीज, इंस्टाग्राम के लिए रील्स, प्रेजेंटेशन, लोगो, यूट्यूब चैनल के लिए लोगो, कार्ड्स बना सकते हो, कैनवास प्रिंट, ये पता नहीं क्या है, आप इसको एक्सप्लोर कर लेना। जो चीज़ें मैं नहीं बता पाऊँगा आप उसको खुद से एक्सप्लोर कर लेना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं कवर कर दूँ। तो पोस्टर, रेज्यूमेस वगैरह आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा कि कितनी आसान है करना, और इसकी मदद से आप पैसे कैसे कमाओगे वो टिप भी आज लेके जाना इस वीडियो के साथ। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, उसके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस। इसके बाद आप डेस्कटॉप वॉलपेपर्स भी इवेंट इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। तो यार बहुत शानदार चीज़ है एक कैनवा। अब हम लोग कुछ कुछ चीज़ें करके देखते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाना चाहूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। और रील्स बनाना भी मैं सिखाऊंगा आपको कि आप कैसे सिंपली रील्स को क्रिएट कर सकते हो बिना किसी बहुत ज़्यादा एफर्ट के, बिना किसी वीडियो एडिटर की मदद से। और रेज्यूमेस, जो कि कितना हार्ड होता है क्रिएट करना। अगर आप किसी दुकान पे जाओगे तो वो पैसे चार्ज करता है और फिर भी वो जो रेज्यूमे है वो और लोगों की तरह ही दिखेगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ रेज्यूमे, और इसकी एक खासियत दिखाता हूँ कैनवा की। यहाँ पर हमने सर्च कर लिया है रेज्यूमे। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितने सारे रेज्यूमेस आ गए हैं, एक से एक बढ़कर। और अगर मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले को हम लोग ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, और इसमें कुछ चीज़ें हम लोग एडिट करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना आसान है यहाँ पर सारी चीज़ें क्रिएट करना। तो जैसे यहाँ पर इस बंदे की फ़ोटो लगी है, आप इसको डिलीट करके अपना फ़ोटो लगा सकते हो। सिंपली जहाँ पर जो भी चीज़ें आपको एडिट करनी है, जैसे यहाँ पर सर्जिकल स्किल्स लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक करूँगा और उसको काट के मुझे जो भी लिखना होगा मैं सिंपली लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ इंजीनियर, तो मैंने कितनी आसानी से लिख दिया है। स्पेलिंग गलत है मेरे को पता है। तो ये चीज़ें इतनी ही आसान है, आप कोई सा भी पार्ट यहाँ पर ईजिली सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के लिए आपको उधर पर कर्सर ले जाना पड़ेगा आपका, और एक बार क्लिक करना है। अगर आप उस चीज़ को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट पर क्लिक करो, और रीडू करना चाहते हो तो कंट्रोल Z करो, वो चीज़ें एज इट इज़ फिर पहले जैसी ही हो जाएंगी। तो ये इतना ही आसान है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर सिंपल कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम लोग इंस्टाग्राम के लिए एक पोस्ट बनाते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे एक पोस्ट को डिज़ाइन किया जाता है,
कैनवा की मदद से। तो उसके लिए हम लोग फिर से चलते हैं कैनवा के होम पर और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इंस्टाग्राम पोस्ट। तो यहाँ पर फिर से आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें से कुछ फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे। जैसे ये पेड है, इसके लिए आपको प्रो प्लान ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं प्रो प्लान इसका, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वो मेरा अफिलिएट लिंक है। और अगर आप वहाँ से परचेज़ करते हैं तो मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट आपको दूंगा ज़रूर, ठीक है। तो अब हम लोग क्रिएट अ ब्लैंक इंस्टाग्राम पोस्ट पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने इंस्टाग्राम थीम पेज के लिए कैसे पोस्ट को क्रिएट करता हूँ, वो भी स्क्रैच से। तो यहाँ पर अगर मैं एक मोटिवेशनल पोस्ट बनाना चाहूँ तो सिंपली मेरे को सबसे पहले मेरे को एक बैकग्राउंड चाहिए रहेगा मोटिवेशनल टाइप का। तो मैं सबसे पहले फ़ोटोज़ में क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है वो समझाऊँगा एक के बाद एक। तो सबसे पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि मैं अपना इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे क्रिएट करता हूँ, उसके बाद हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे एक के बाद एक। तो फ़ोटोज़ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करूँगा मोटिवेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरे को बहुत सारी मोटिवेशन से रिलेटेड फ़ोटोज़ जो है वो मिल गई है। लेकिन अगर इसके बाद भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं सिंपली जाऊँगा गूगल पे और यहाँ पर भी टाइप कर दूँगा मैं मोटिवेशन, जिसके बाद मैं इमेजेस पे क्लिक करूँगा तो मेरे को बहुत सारी इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। और एक और चीज़ है, मैं यहाँ पर आपको 2-3 वेबसाइट्स बता दे रहा हूँ जहाँ से आप स्टॉक इमेजेस वगैरह उठा सकते हो और वो कॉपीराइट फ्री रहेंगी। तो यहाँ पर आपको 3 वेबसाइट्स के नाम दिखाई दे रहे होंगे। आप अगर चाहो तो यहाँ जाकर, जैसे मैं एक वेबसाइट पे जाके दिखा देता हूँ आपको, जिसका नाम है पेक्सेल्स। तो पेक्सेल्स में अगर मैं सर्च करूँ मोटिवेशन तो मेरे को बहुत सारी फ़ोटोज़ जो है वो देखने को मिल जाएगी। कि जैसे मुझे ये फ़ोटो पसंद आ गई तो मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं यहाँ से कॉपी पर क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज पर क्लिक करूँगा और जहाँ पे मैं डिज़ाइन कर रहा था वहाँ पर ले जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल V से मैंने पेस्ट किया हुआ है तो ये यहाँ पर आ चुकी है। जिसके बाद मैं इसे सेट एज़ अ बैकग्राउंड कर लूँगा, सेट इमेज एज़ अ बैकग्राउंड कर लूँगा और ये सेट हो चुकी है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो साइड में बना हुआ है ये सब क्या है। तो यहाँ पर टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको दिखाया रेज्यूमे और फिर इंस्टाग्राम रील्स और अभी हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट पर है, तो उससे रिलेटेड टेम्पलेट्स सेम साइज़ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर मैं रील्स के लिए काम कर रहा होता तो मेरे को यहाँ पर रील्स के टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे होते। अगर मैं रेज्यूमेज़ पे काम कर रहा होता तो यहाँ पर मेरे को रेज्यूमेज़ के टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे होते। अब बारी आ जाती है एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि अगर आपको लाइंस एंड शेप्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। ग्राफिक्स चाहिए तो उसका भंडार आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्टिकर्स चाहिए तो बहुत सारे स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे। और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी आप इस सेक्शन में ईज़िली फाइंड कर लोगे। जिसके बाद आपको चार्ट्स भी मिलते हैं, टेबल्स भी मिलते हैं, फ्रेम्स भी मिलते हैं, ग्रिड्स, कलेक्शंस और पता नहीं क्या क्या है। आप इसे एक्सप्लोर करो। कैनवा एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अगर आप एक बिगिनर भी हो तो भी आप इजीली ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो। बड़े लेवल पे नहीं तो छोटे लेवल पे तो कर ही सकते हो और आप इसकी मदद से पैसे भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो मैं बताने ही वाला हूँ, बस वीडियो को देखो और समझो पहले तो कैनवा क्या है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इसका तो मेरे को अभी अंत भी नहीं दिख रहा, पर हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इवन यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। जैसे मेरे को इंस्टाग्राम का लोगो चाहिए तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लिख दूँगा इंस्टाग्राम आइकन या फिर इंस्टाग्राम लोगो। तो मेरे को बहुत सारे इंस्टाग्राम लोगोस देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो देखो ये कितनी बढ़िया चीज़ है। इसके बाद बारी आती है अपलोड्स की। तो अपलोड के सेक्शन में जो भी इमेजेस या फिर वीडियोस आप एडिट करना चाहते हो और वो आपके कंप्यूटर में है या फिर लैपटॉप में है तो आप उसको इस सेक्शन में अपलोड करोगे एंड देन उसको इस सेक्शन में ला पाओगे एडिट करने के लिए। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये एक फ़ोटो है, उसके लिए मैं सिंपली इसको यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पर अपलोड्स के सेक्शन में जाके पेस्ट कर दूँगा। जिसके बाद ये अपलोड हो जाएगी और मैं ईज़िली इसको एडिट कर पाऊँगा। इस पर मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पर आ चुकी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अपलोड्स का सेक्शन किस लिए होता है। अब बारी आ जाती है टेक्स्ट की। तो मैं टेक्स्ट का यूज़ भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई है।
मतलब चीज़ें तो एक ही लिखी गई हैं लेकिन इनका फ़ॉन्ट साइज़ अलग है। ये एक अलग फ़ॉन्ट है, ये एक अलग फ़ॉन्ट है, ये एक अलग फ़ॉन्ट है, ये अलग फ़ॉन्ट है। ऐसे हमारे पास फ़ॉन्ट का भंडार है और उसको आप कैसे यूज़ करोगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एक कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कोड लिखता हूँ, टाइम फॉर एक्शन इज़ नाउ, ठीक है। और इसका कलर यहाँ से हम लोग वाइट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है वो भी हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि इसका कलर मैं वाइट कर रहा हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए अच्छे से। अभी ये विजिबल है और इसको सेंटर में रख देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट बनने लग गई है, पर अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है समझाने को। तो फ़ोटोज़ के सेक्शन में आपको स्टॉक फ़ोटोज़ मिल जाएंगी जो काफ़ी फ्री होंगी, काफ़ी पेड होंगी। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी पेड हैं, और अगर आप पेड नहीं ले सकते तो आप उन 3 वेबसाइट्स का यूज़ करो। टाइम फॉर एक्शन इज़ नाउ, ये एक कोट है। अब हम लोग इस कोट का फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का भंडार मिल जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, एक से बढ़कर एक। इसमें से कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। उसके बाद बारी आ जाती है फ़ॉन्ट्स को छोटा या बड़ा करने के लिए। तो प्लस में क्लिक करोगे तो फ़ॉन्ट बड़ा होगा और माइनस में क्लिक करोगे तो फ़ॉन्ट छोटा होगा। उसके बाद आप खुद से भी नंबर्स डाल सकते हो, तो ये चीज़ बहुत आसान है। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट का चेंज कर लेता हूँ फ़ॉन्ट, और मैं अपने फेवरेट फ़ॉन्ट को यहाँ पर यूज़ करूँगा जिसका नाम है लीक स्पार्टान। तो ये फ़ॉन्ट अब देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिर से हम लोग फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। इधर से आप जैसा कि देख पा रहे हो, जैसा मैंने चेंज किया था फ़ॉन्ट का कलर, तो आप भी इस पर क्लिक करके फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको इतने कलर्स ही मिलते हैं, पर अगर आप और दूसरे कलर्स यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है flatui colors.com। यहाँ से आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ से एक कलर को आपको यूज़ करके दिखाऊं तो मैं सिंपली इसको कॉपी पे क्लिक करूँगा, पोस्ट पर आऊँगा और यहाँ पर लिखा हुआ है ना सर्च का, जहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल और वी से। अभी ये आ चुका है, तो देख लो आप कि कलर तो चेंज हो गया है पर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इसको यूज़ नहीं करने वाले। बताने का मकसद ये था कि अगर आपको एक्स्ट्रा कलर्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ए के बाजू में बना हुआ है बी, जिसका मतलब होता है बोल्ड। लीक स्पार्टान बोल्ड को अलाउ नहीं करता अपने टेक्स्ट में, पर अगर दूसरा फॉन्ट होता तो आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को या फिर अल्फ़ाबेट को बोल्ड कर सकते थे। उसके बाद आ गया है आई। आई का मतलब होता है इटैलिक्स। इटैलिक्स क्या करता है, आपके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। हम लोग फिर से ओपन सेंस यूज़ कर लेंगे। तो मैं ओपन सेंस को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको इन दोनों का फंक्शन समझाना है। तो बी, जैसे मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और बी पर क्लिक करूँगा तो वो टेक्स्ट मोटा हो जाएगा, और एक्शन को मैं इटैलिक्स करके दिखा देता हूँ तो आपको इटैलिक्स का मतलब समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो यही है इसका यूज़। जिसके बाद बारी आ जाती है यू की। तो यू का मतलब होता है अंडरलाइन। तो सारे टेक्स्ट पे अंडरलाइन हो जाएगा अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो। जिसके बाद बारी आती है अपर केस और लोअर केस करने की। तो ये आप सिंपली वन क्लिक से ही कर सकते हो, आपको कीबोर्ड में बार बार लिखना नहीं पड़ेगा अगर आप किसी भी टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो। अब बारी आती है यहाँ पे अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ पर खाली नहीं है। मतलब अभी समझो आप मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपली इस अलाइनमेंट पर क्लिक करता हूँ तो देखोगे आप कि टेक्स्ट जो है वो मेरा सेंटर में अलाइन हो गया है। सेंटर में अलाइन हो गया। अगर मैं इसको राइट में करना चाहूँ तो सिंपली एक और बार क्लिक करूँगा और वो राइट में चला जाएगा।
अगर मेरे को फिर से उसे लेफ़्ट में करना है तो मैं उस पर एक और बार क्लिक करूँगा और वो लेफ़्ट में चला जाएगा। तो अलाइनमेंट का मतलब यही होता है कि आप अपने मर्ज़ी के अनुसार उसे लेफ़्ट, राइट या सेंटर कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट या फिर पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर फ़ोटोज़ को। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर लिस्ट की। तो लिस्ट के लिए सबसे पहले तो मेरे को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया सब्जी, यहाँ पर लिख लिया मैंने रोटी, यहाँ पे लिख लिया मैंने पराठा, और इसके बाद लिख लिया मैंने रायता, बिरयानी। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो अगर मैं इसको नंबर वाइज चाहता हूँ या फिर बुलेट पॉइंट्स में चाहता हूँ और इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ किनारे, तो मैं सिंपली यहाँ पर अलाइन पे क्लिक करूँगा, अलाइनमेंट पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले तो मुझे सारी चीज़ें एक साथ सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। इसके बाद मैं अलाइनमेंट पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो सारी चीज़ें लेफ़्ट में अलाइन हो गई हैं। जिसके बाद बारी आती है लिस्ट की। तो जैसे ही मैं लिस्ट पे क्लिक करूँगा आप देखोगे कि सारी चीज़ें जो है वो बुलेट पॉइंट्स में हो गई हैं, सिर्फ एक क्लिक से ही। मेरे को यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर नहीं डालना पड़ा। अगर मैं एक और बार इस पर क्लिक करता हूँ तो फिर से आप देखोगे कि वो नंबर्स में चेंज हो चुका है। अब बारी आती है यहाँ पर लेटर स्पेसिंग की। तो ये क्या होता है, ये हम लोग करके देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कई बार हमको ये जो गैप्स हैं वो नहीं चाहिए होते हैं या फिर ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो उसके लिए स्पेसिंग का यूज़ होता है। आप सिंपली यहाँ से ड्रैग करोगे राइट में तो यहाँ पर स्पेसिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और अगर लेफ़्ट में करोगे तो जो स्पेसिंग है वो कम होती चली जाएगी। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर एक और चीज़ है लेटर स्पेसिंग। तो मैं यहाँ पर जैसे इस वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब इसको राइट में ड्रैग करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्पेसिंग जो है वो अल्फ़ाबेट्स के बीच में बहुत बढ़ती जा रही है। और अगर मैं लेफ़्ट में करूँ तो स्पेसिंग जो है वो बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो यही था इसका मतलब। अब बारी आ जाती है इफ़ेक्ट्स की। तो इफ़ेक्ट्स यहाँ पर बहुत सही चीज़ है जिसका आप यूज़ डेफिनेटली करने वाले हो। तो सिंपली हम लोग को इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक इफ़ेक्ट का यूज़ दिखाऊँ आपको, तो इस वाले इफ़ेक्ट को अगर मैं दिखाऊँ तो ये ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। इस पर मैंने क्लिक किया और बैकग्राउंड इसका ब्लैक हो गया, तो ये एक इफ़ेक्ट है। अब इसके बाद एक इको इफ़ेक्ट होता है, अगर आप देख पा रहे होगे तो इसको 720p में करके देखो इस वीडियो को, या फिर 1080 करके देखो। तो यहाँ पर इको इस इफ़ेक्ट का नाम है, और इन टेक्स्ट के पीछे ना कुछ हो गया है ब्लरी सा, तो वो एक इफ़ेक्ट है। जिसके बाद लीक्स पलटान ही कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। तो यहाँ से हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं जिस इफ़ेक्ट का यूज़ करता हूँ उसका नाम है शैडो। अब मैं इसका यूज़ क्यों करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब भी हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं ना किसी भी इमेज पे, तो वो खिलकर नहीं आता। देखो जैसे ये है, ऐसा लग रहा है कि वो फ़ोटो से मिला हुआ है, तो हम लोग शैडो डाल देंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वो उभर कर आएगा। इसलिए मैं इस स्टाइल को, इस इफ़ेक्ट को यूज़ करता हूँ। आई होप आपको इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आप इनके साथ खेलो, ऑफसेट, डायरेक्शन, ब्लर और ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और ये आपको ही क्लियर होना ज़रूरी है। इसके बाद बारी आ जाती है एनिमेशंस की। तो एनिमेशन क्या होते हैं, तो हम लोग एनिमेशन का यूज़ देख लेते हैं कि एनिमेशन किस लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं टाइपराइटर अपना फेवरेट एनिमेशन यूज़ करूँ तो इसका यूज़ ये है कि ये ना एक बार में ये चीज़ें लिखता है। अगर मैं यहीं पर फेड का यूज़ करूँ तो ये सिंपली देख सकते हो आप कि बस आ गया है, और टाइपराइटर ये चीज़ें लिख रहा है। यही होता है। इसके बाद बहुत सारे हैं यार, आप एक एक करके देख लेना आप एक एक करके देख लेना बाकी एनिमेशंस को। और ऐसा नहीं है कि ये जो एनिमेशंस जो हैं वो सिर्फ टेक्स्ट पर काम करती हैं, आप फ़ोटोज़ में भी लगा सकते हो, आप एलिमेंट्स में भी लगा सकते हो, इवन वीडियोस में भी लगा सकते हो। तो सारी चीज़ें कर पाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने कर भी दिया तो इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा जिसके बाद आप वीडियो को देखोगे ही नहीं, तो करने का मतलब है भी नहीं। तो ये चीज़ें हैं, मैं सिंपली इस पे टाइपराइटर लगा देता हूँ।
जिसके बाद ये जो पोस्ट है वो पोस्ट नहीं रह जाती, मतलब ये कोई इमेज नहीं है, ये अब वीडियो बन चुकी है क्योंकि इसमें एनिमेशन लगा है। अगर मैं इसको डाउनलोड करने जाऊंगा तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर MP4 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये एक वीडियो है। क्यों है ये वीडियो? क्योंकि यहाँ पर एनिमेशन लगा हुआ है। अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो वीडियो में ही चल सकती है, फ़ोटो में कैसे चलेगी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी हद तक कैनवा को समझाने की कोशिश की है। उसके बाद अगर आपको इतनी चीज़ें आ गई तो आप खुद से ही करने लग जाओगे और फिर आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि किस टूल का क्या यूज़ है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार देखने के लिए, अभी ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, पर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। जैसे अभी आपने टेक्स्ट को समझ लिया, एक चीज़ और समझते जाओ, जो है इमेज को एडिट करना। तो इमेज पे भी आप एनिमेशन लगा सकते हो और उसके बाद उसको फ्लिप भी कर सकते हो, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। और क्रॉप भी कर सकते हो। क्रॉप का मतलब होता है कि आप उसको कितना छोटा या बड़ा करना, मतलब बड़ा तो नहीं होता है, किसी भी पार्ट को अगर आप काटना चाहते हो अपने इमेज से, जैसे अगर मैं इतना सा पार्ट, सबसे पहले तो मेरे को इसे डिटैच करना पड़ेगा बैकग्राउंड से, इसके बाद मैं इसको सिंपली क्रॉप कर सकता हूँ। और अगर जैसे मेरे को सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर डन पे क्लिक करूँगा और इतना सा ही पार्ट मेरे पास बचेगा और इसे मैं सेट इमेज एज अ बैकग्राउंड कर दूँगा। तो ये चीज़ ऐसे इतनी ही आसान है, क्रॉप का फंक्शन। इसके बाद यहाँ पर एडिट इमेज का ऑप्शन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं ये क्यों है। तो यहाँ पर ऑटो इन्हेंस है। अगर आप किसी भी इमेज का कलर बढ़ाना चाहते हो तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दो, उसका कलर बढ़ जाएगा। उसके बाद शेडोज़ हैं, तो इमेज में भी शेडोज़ का यूज़ पड़ता है, मेरे को नहीं पता, पड़ता होगा यार। जिसके बाद ब्राइटनेस अगर आप इंक्रीज़ करना चाहो, कम करना चाहो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना या कम करना चाहो। उसके बाद सैचुरेशन है और आपको बहुत सारे फ़िल्टर्स मिल जाते हैं और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें एक सबसे बड़ी ख़ासियत है कि आप इमेज का बैकग्राउंड जो है वो एक क्लिक से हटा सकते हो। लेकिन ये फ़ीचर जो है वो कैनवा प्रो में अवेलेबल है। यहाँ पर आपके लिए बोनस है ना, बोनस ये है कि remove.bg करके एक वेबसाइट है जहाँ से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटा सकते हो। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ ये चीज़ कैसे होगी। तो सिंपली इस इमेज का मैं बैकग्राउंड हटा के दिखाता हूँ आपको। मैंने इसे अपलोडिंग पे डाल दिया है, ये अपलोड हो चुका है और इसका जो है बैकग्राउंड वो है हट चुका है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। जिसके बाद मैं डाउनलोड कर लूँगा और इसको जहाँ मर्जी वहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद मेरा एक वीडियो आने वाला है कि थंबनेल कैसे बनाएं, जहाँ पर आप ये सीखोगे कि एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाते हैं यूट्यूब के लिए। के लिए हम लोग चलेंगे fiverr.com पे और कैनवा के होम पेज पर, क्योंकि मेन एम कैनवा सीखने का हमारा पैसा बनाना था। तो यार पैसे तो बनाने हैं। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज़ नहीं दिखाई दे रही हैं। इन्फोग्राफिक, फ़ोटो कोलाज, डेस्कटॉप वॉलपेपर, ग्राफ, बुक कवर, माइंड मैप, मैगज़ीन कवर, जूम वर्चुअल या फिर कैलेंडर, रिपोर्ट, प्लानर, कॉस्मिक, प्रपोज़ल, कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को एक वर्ड यहाँ पर मिला है कॉन्सेप्ट मैप। तो मैं फाइवर पे जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा कॉन्सेप्ट मैप। यहाँ पर से मेरे को एक कीवर्ड मिला कॉन्सेप्ट मैप। मैं फाइवर पे आया, यहाँ पर मैंने सर्च किया सेम चीज़ कॉन्सेप्ट मैप। तो जो कॉन्सेप्ट मैप होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट मैप किसको कहते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, 10 मिनट का बनाना था, मेरे को पता है, पर बोनसेस भी तो ज़रूरी हैं। कि जैसे कि अगर ये एक कॉन्सेप्ट मैप है तो सेम कॉन्सेप्ट मैप बनाने के लिए ये कितने पैसे चार्ज कर रहा है, 4193 रुपीज़। और इसको 21 ऑर्डर्स मिले हुए हैं। गिग्स कितनी है? ओनली 39। मेरे को नहीं पता कि बाकी के गिग्स रिलेवेंट हैं कि नहीं, पर ये गिग रिलेवेंट है। तो मैं दिखाता हूँ वो बंदा कितना कमाया होगा। कैलकुलेटर
तो 21 रिव्यूज़ हैं उसके पास। हम लोग सिर्फ रिव्यूज़ के बेसिस पे पैसे को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इनटू हम लोग 4200 कर लें अगर, तो उस बंदे ने 88,200 रुपीज़ कमाए हैं सिर्फ एक गिग से। हम लोग इसके गिग्स को ही चेक कर लेते हैं यार। और ये उसका बेसिक प्लान है। इसके बाद स्टैंडर्ड प्लान और प्रीमियम प्लान, यहाँ पर 3 प्लान्स हैं। तो मेरे भाई मैंने गलत कैलकुलेट किया था, वो बहुत ज़्यादा कमाया होगा और इसने शायद से 98 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। पर हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ये समझने लायक थी कि जैसे कि मेरे को यहाँ से एक कीवर्ड मिला था कॉन्सेप्ट मैप, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स है। अगर आप देखोगे ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र, तो यहाँ से आपको कैटेगरीज चूज़ कर लेनी है। उसके बाद फाइवर पे जाना है, आपको देखना है कि कितने सारे गिग्स जो हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे बने हुए हैं जिसमें आपको कंपटीशन कम लगे और अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा लगे। सिंपली उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करो, मतलब फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करो और गिग क्रिएट करो। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपटीशन कम है और अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आप पैसे कमा रहे होगे आने वाले समय में। ये चीज़ 1-2 दिन में नहीं हो जाएगी, पर हाँ हो ज़रूर जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।